अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है पहले से। और पूरे हफ्ते की एंटीबायोटिक खाने से बस एक डोज़ जो है ना वो एक दिन की डोज़ रह गई है, वो भी इंशाल्लाह मैं जो है ना वो कल खा लूँगी। तो तब तक अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो ये है जी संडे मॉर्निंग और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। ऑब्वियसली लग ही रहा होगा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। यहाँ पर जी मैं ऑमलेट बना रही थी। तो मोस्टली हम लोग अगर वीकेंड पे नाश्ता करते हैं ना तो हमारा नाश्ता जो है ना ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे के दरमियान में ही होता है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता थोड़ा सा लाइट ही हम लोग करते हैं, लाइक ऑमलेट के साथ 1 या 2 स्लाइस ले लेते हैं। इस तरह से करके हम नाश्ता करते हैं क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली 1-2 घंटे तक जो है ना वो खाना होता है। इसलिए जो है ना ऑमलेट बना लिया था और मैंने जो है वो थोड़ा सा 2 स्लाइस ले लिए थे नाश्ते में, क्योंकि मैंने एंटीबायोटिक खानी होती है तो फिर उसको खाने के लिए जो है ना थोड़ा सा हैवी खाना पड़ता है, क्योंकि उसको खाने के बाद ऐसे अजीब सा फ़ील होता है, लाइक कि ऐसे लगता है कि जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं हुआ और अजीब सा फ़ील होता है ना। तो इसलिए जो है ना अगर आप में से भी कोई एंटीबायोटिक खा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा हैवी मील लिया करें और उसके बाद ही खाना खाया करें। तो सॉरी मेडिसिन खाया करें। तो उसके बाद जी ये हमारा ऑमलेट बन गया है। तो साथ ही जो है ना वो चाय बन रही है। तो चाय देखकर मे बी जो चाय लवर्स हैं उनका भी दिल करता हो कि यार हम किचन में जाते हैं और जल्दी से चाय बना लेते हैं 1 कप। तो ये जी हमारा नाश्ता बन गया। और चाय जो है ना मैं जैसे ही किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए ना, या फिर मैंने लंच बनाना होता है तो फिर मैं सबसे पहले जो है ना वो चाय रखती हूँ ऊपर। और चाय में यह है कि ज़्यादा पत्ती डाल देना तो वो साथ साथ जो है ना वो पकती रहती है। तो हम लोग ज़्यादा ना पकी हुई चाय पसंद करते हैं। बैठकर हम लोग नाश्ता कर रहे थे और साथ ही जो है ना मैंने ईसा को बिठा दिया था। माशाल्लाह ईसा जो है वो 7 मंथ्स ओल्ड और उसको जो है ना मैंने सोफ़े पे बिठा दिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको बिठाती हूँ टेक लगा कर, सो दैट उसको बैठने की आदत पड़े। तो हमने नाश्ता कर लिया था और अब जो है ना इशाल की फरमाइश देखे, इशाल की जो है ना वो फरमाइश शुरू हो गई है। चल क्या बना के दूँ आपको? पॉप्सिकल्स ओके। यहाँ जी इशाल की फरमाइश थी कि मुझे ना पॉप्सिकल्स बना कर दें और वो भी वाटरमेलन वाले। तो उस दिन जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था और उसमें मैंने वाटरमेलन काटा था, तो यकीन करें वैसे का वैसे ही अनटच पड़ा हुआ है। मैंने जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाया। ऑब्वियसली मेरी तबीयत ख़राब थी और ये तो थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो गला ऑलरेडी ख़राब था तो फिर मैंने नहीं खाया, तो किसी ने भी नहीं खाया, वैसे इट इज़ ही पड़ा हुआ है। तो जो है ना इशाल की फरमाइश थी कि मुझे पॉप्सिकल्स खाने हैं। तो पॉप्सिकल्स की जो शेप थी ना ये इसके पापा लेकर आए थे, तो तब से ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैंने पॉप्सिकल्स जो है ना वो खाने हैं। तो जो है ना ये डिफरेंट जो बच्चों की वीडियोस देखती है ना उसमें बच्चे खुद से पॉप्सिकल्स बना रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो बैक साइड पर, तो कैमरे के बैक साइड पर ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स में से कोई उनको जो है ना वो गाइड करता है। तो पॉप्सिकल्स बनाने के लिए जो है ना मैंने सिर्फ वाटरमेलन के कुछ पीसेस थे उसमें से मैंने बीज जो है ना वो साइड पर करके उसको थोड़ा सा ग्राइंड किया था और साथ ही जो है ना मैंने इसको जो शेप्स थी ना उसके अंदर मैंने ये डाल दिया था। तो फिर मैंने ये पॉप्सिकल्स बनाए थे। तो थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत ही अच्छे बने थे। ये 5 से 6 घंटे के लिए आपने फ्रीज़र में रखने हैं तो ये फ़र्स्ट क्लास किस्म के आपके पॉप्सिकल्स बन जाएंगे। किसी भी फ्रूट के लिए के आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैंने किसी भी फ्रूट के बनाए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मम्मा मैं ये बुला ली। ऐसे देखो ना, ये देखो, करो इसको ठीक करो ऐसे, वेरी गुड। हम इसको जो है ना फ्रीज़र में रखेंगे। किधर रखेंगे इशाल? आप फ्रीज़र में मैं रख ले। ओके वेट करो ईसा नो। पीछे से आपको स्टिल ईसा की आवाज़ें आती होंगी। वो जो है ना वो थोड़ी देर के बाद ही ना बोलना शुरू कर देता है कि मुझे उठा लो। यहाँ जी मैं आ गई थी टीवी लाउंज में और यहाँ पर जो इशाल का वो हाउस सा बना हुआ था ना वो टूट गया हुआ था साइड से।
तो उसको जो है ना मैंने रख दिया। अब मैं उसको फेंक दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है ना इसके सारे टॉयज़ जो है ना वो खोल लिए थे, और जिसमें से जो जो ठीक था वो मैं रख रही थी, और जो जो ख़राब था बस सारे फेंक रही थी। क्योंकि इस कदर टॉयज़ है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। ये भी टॉयज़ ले आओ बच्चों के लिए, वो भी ले आओ। इस कदर टॉयज़ इकट्ठे किए हुए हैं ना, और जो है ना बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। वही मैं सोच रही थी कि आज के बाद बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना कि बच्चों के लिए जो है ना वो इतने ढेर सारे टॉयज़ आ जाएं। तो बिल्कुल लिमिटेड से जो है ना वो टॉयज़ होने चाहिए। बहुत ही वाइजली चूज़ करने चाहिए टॉयज़। अब इतने ज़्यादा फ़जूल में जो है ना ये टॉयज़ पड़े हुए हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि जो पैसे बच्चों के टॉयज़ पे हमने लगाने हैं, ठीक है लेकर देने चाहिए बच्चों को टॉयज़, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट जो है ना, लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये जिस तरह मुझे लगता है कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं ना, इस तरह से नहीं होने चाहिए। तो लाइक उसको फिर अब मैं जो जो ख़राब थे ना वो मैं फेंकूँगी। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम इस तरह से करते हैं कि लाइक जो पैसे हमने इसके टॉयज़ में लगाने ना, वो हम इसको बाहर का कोई एक्सपोजर देते हैं। लाइक बाहर इसको सोशलाइज़ कराने में, जैसे राइड्स वगैरह पर, या बाहर कोई जिस तरह से नेचर होती है लाइक पार्क वगैरह में बच्चों को लेकर जाना चाहिए, वहाँ पर पैसे स्पेंड करने चाहिए, जिससे बच्चा थोड़ा लर्न भी करे, जो कि आगे जाके जो बच्चों ने चीज़ें यूज़ करनी है वो। लाइक इस तरह जो है ना, आप देखिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इसके जो ख़राब टॉयज़ हैं वो भी सॉर्ट आउट करने पड़ रहे हैं, और वो जो है ना मुझे फेंकने पड़ रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है ना मैंने फेंके थे। अब ये सारे जो है ना इसके अंदर सारे इसके ब्लॉक्स हैं, फिर इसने अंदर पेंसिल्स और वो जो कपड़ों के साथ टैग्स उतरते हैं ना, वो भी जो जो इसको पसंद है ना, वो भी सारे इसने जो है ना सारे बॉक्स में डाले हुए हैं। तो जब हम लोग गए थे ना, ये तब के ही सारे थे, तो फिर मैंने जो ख़राब हैं वो फेंक दिए थे। तो उसके बाद जी बारी आती है इसकी टीवी लाउंज को साफ़ करने की। तो मुझे था कि मैं वैक्यूम करूँगी, लेकिन ये वैक्यूम जो है ना लिटरली इतना ज़्यादा ये हार्ड है, ये चल ही नहीं रहा था। जैसे ही मैं इसको कारपेट पे रखती थी ना, तो ये कारपेट को ही अपनी तरफ जो है ना वो खींचना शुरू कर देता था। तो मुझे लाइक थोड़ा सा करने में ही जो है ना मेरे कितने ज़्यादा बाजू थक गए थे। तो फिर मैंने जो है ना इसको वो गिर गया ये करते करते जो है ना मुझसे गिर गया था। तो एनीवेज़ जो है इसको ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा इसकी पावर है। तो फिर मैंने जो है ना जितना मुझसे हुआ मैंने किया। फिर मैंने सारा जो टिपिकल हमारा तरीका है ना, मैंने फिर ब्रश के साथ सारी सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी ये हैंडल नहीं हो रहा था। क्योंकि जब भी मैं इसको ऊपर रखती थी ना कारपेट के ऊपर, तो ये उसको अपनी तरफ कारपेट को खींचना शुरू कर देता था, साथ ही चिपक जाता था। फिर मैंने जो है ना सोचा कि नहीं, फिर साथ ही ईसा रोने लग गया। तो फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के सबसे पहले ईसा को सुलाया, और उसके बाद फिर मैं ये इस तरफ आई। फिर मैंने सारा ब्रश वगैरह लगाया। तो अब मैं जो है ना वो डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि टेबल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, वो मैंने संभाली है। और इस टेबल के नीचे जो है ना वो जाए नमाज़ वगैरह और वो एक्सरसाइज वाला मैट पड़ा हुआ है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि इसको क्या करना है नेक्स्ट। अभी जो इसके जो है ना नेक्स्ट टाइम इसको देखूँगी क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल जो ऊपर वाला जो है ना सारा वो मैंने साफ़ कर दिया था, और मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। यहाँ पर बच्चे भी आपने देखे हैं किस तरह से शाल जो है ना वो ईसा के साथ लगी हुई थी खेलने के लिए। समटाइम्स तो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है, और जो है ना वो ईसा के साथ काफ़ी उसको खेलती है। प्रैम में लिटा दूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो उसको झूला देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जी अपनी पसंद का जो है ना उसने लगाया हुआ था, जो वीडियो देख रही थी ना, बच्चों की जो वीडियोज़ होती है यूट्यूब पर, वो देख रही थी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इस टाइम पर 3 बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि खाना बना हुआ था, तो सिर्फ मुझे जो है ना वो रोटी बनानी थी। और इसलिए जो है ना मैं जल्दी जल्दी से मैं कह रही थी बस आज हो जाए थोड़ा थोड़ा करके ना, जितनी भी चीज़ें ना मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ों को संभालती जाऊँ। तो यहाँ पर ना हमारा पहले टीवी था, तो वो उसको ना उसकी स्क्रीन का कोई इशू था, उसकी जो स्क्रीन में ट्यूब होती है ना उसका इशू था। तो वो वाला जो है ना वो ख़राब पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स हो गए हैं। तो ये वाला हमारे पास दूसरा टीवी था, तो इसमें ना केबल का सिस्टम है। इसमें दूसरा जो हम लोग स्मार्ट टीवी है ना, ये वो वाला नहीं है। और इसमें हम लोग ना लैपटॉप कनेक्ट करके ना, तो हम लोग इसमें
उसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी हमने देखना होता है ना, फिर हम लोग यूट्यूब या दूसरी मूवीज़ वगैरह जिस तरह से देखनी है वो हम अपने हिसाब से जो है ना वो देखते हैं। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इशाल ने जो भी लगाना होता है ना वो लैपटॉप पे फिर लगा लेती है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह स्मार्ट है, तो इसने बहुत जल्दी सीख लिया है किस तरह से वो फिर अपनी पसंद से जो भी इसने सीख लगाना होता है ना वो अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब पर जो है ना वो देख लेती है। ज़्यादातर तो मैं बस यही अलाउ करती हूँ कि जो इसने यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट है ना वही देखे, लाइक कुछ सीखने वाला, जैसे लर्निंग वाली वीडियोस होती हैं वो। तो उसके अलावा जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, तो उस पर भी नज़र रखनी होती है। तो साथ ही हम लोगों ने ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो ये फिर मैंने जो है ना वीडियो में इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। तो ये वाला मैट था, एंटी स्लिपरी मैट है, और ये फिर मैंने ना वॉशरूम के आगे डाला था, क्योंकि समटाइम्स जब आप जो है वॉशरूम स्पेशली वज़ू करके या शावर लेकर कोई भी आता है तो वॉशरूम के बाहर ना यही लगता है कि गीले स्लीपर्स की वजह से थोड़ा सा फ्लोर वेट हो जाता है। तो फिर मैंने जो है ना ये वॉशरूम के आगे डाल दिया, और ये सामने वाले रूम के आगे मैट डाल दिया था। इस तरह के ना 2 मैट थे, पहले यहाँ पर एक वॉशरूम के आगे था और एक सामने रूम के। लेकिन अब जो है ना मैंने एक मैट जो है ना वो मैंने सामने किचन के सामने डाल दिया है, और यहाँ पर ये किचन है और किचन के आगे जो है ना मैंने ये वाला मैट डाल दिया है। उसके बाद ये काम ख़त्म हुआ, और काम जो है ना फिर मैंने रोटी बना ली थी अपने लिए और इशाल के लिए। तो अब हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और ईसा जो है ना वो उठ गया था। तो उसके बाद जी पॉप्सिकल्स की बारी थी, हम लोग देखने लगे थे, क्योंकि इशाल बहुत एक्साइटेड थी और उसको था कि बस मुझे ना पॉप्सिकल्स मिल जाएं। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको किस तरह से निकालना है। एक दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी देखी थी कि अगर हम बोल पे थोड़ा सा पानी डाल लेना तो उसमें 5 मिनट्स के लिए या 2 to 3 मिनट्स के लिए उसमें रखें ना, तो बड़े इजीली जो है ना वो निकल आते हैं बाहर। अगर जी आप चैनल पर नए हैं और मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से जो है और सब्सक्राइब करने से हम यूट्यूबर्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर जी इसको मैंने रख दिया था पानी में, तो ये सॉफ़्ट हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और बस अब निकल आएंगी। तो आप देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और बस अब इशाल जो है ना वो पॉप्सिकल ट्राई करके आपको बताती है कि उसको कैसी लगी है। यम्मी है। मामा को टेस्ट कराओ। चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।